तो इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में आप सबका स्वागत है। हम लोग डिस्कस करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स में कल 26 अप्रैल फ्राइडे को क्या होता है। तो लेट्स सी। तो आज अगर हम लोग देखें निफ्टी में, तो निफ्टी की ओपनिंग हुई थी अराउंड 22,327 और इसकी क्लोजिंग हुई है 22,564 में। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये अच्छा खासा ऊपर की तरफ मूव किया है। 2 दिन से हम लोग देखें तो साइडवेज साइडवेज, और 3 दिन से अप्रोक्सीमेट साइडवेज 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 ही जा रहा था। आज इसने अच्छी खासी मूवमेंट दी है ऊपर की तरफ। ठीक है। तो हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर इसी मूव को कंटिन्यू करता है ऊपर की तरफ, तो ये थोड़े समय में 22,700 के आसपास भी आ सकता है। ठीक है। अगर हम लोग 1 आवर के टाइम फ्रेम में जाएं, ठीक है, और एक चीज देखें तो यहाँ पे क्या हुआ है, इस लेवल पे एक गैप था, उस गैप को भी इसने फिल कर दिया। फिल करने के बाद इसने ब्रेक दिया ऊपर की तरफ। ठीक है। अब जो इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस आ रहा है वो आ रहा है ये लेवल अराउंड 22,660, 22,660 पे आ रहा है। और यहाँ पर टच होने के बाद हो सकता है ये वी रिवर्सल लेके फॉल हो जाए। और क्योंकि इसने गैप भी फिल कर दिया है, ये गैप भी फिल कर दिया है, ये गैप भी फिल कर दिया, सारे गैप ये फिल करते हुए चला गया ऊपर। ठीक है। सारे गैप फिल हो गए। प्लस अब हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से थोड़ा वी रिवर्सल लेट, क्योंकि इसको ऊपर भी अगर जाना है तो कंटिन्यूएशन के लिए भी 50% पे इसको रिट्रेस करके ऊपर ऐसे जाना पड़ेगा। ठीक है। अगर यहीं पे ओपनिंग होती है तो अगर इसकी गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है कल, अगर इसकी गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है 22,400 के आसपास, 15 मिनट में देखेंगे, अगर इसकी 22,400 के आसपास गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है इस लेवल पर यहाँ पर, तो फिर ये सपोर्ट के पास ही आ जाएगा। और ओपनिंग होती है अगर इसने इस 22,400 के लेवल को ब्रेक कर दिया नीचे की तरफ, तब हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 22,100 तक ये जा सकता है। अदरवाइज क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन भी हो रहा है, अगर इसको नीचे जाना ही है एग्रेसिवली, तो ये 22,400 का जो लेवल निकल के आ रहा है 22,400, इसको जब तक ब्रेक नहीं करेगा तब तक हम लोग अभी बाय के लिए ही जाएंगे। ठीक है। बैंक निफ्टी में देखते हैं। बैंक निफ्टी में 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी आज इसने अच्छा खासा अपसाइड का मूव दिया। 2 दिन से साइडवेज था, 2 दिन से साइडवेज था, और इसने इस गैप को फिल कर दिया, इस गैप को भी फिल कर दिया। ठीक है। पूरी तरीके से गैप फिल हो गया। अब इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी में आ रहा है अराउंड 48,724 के आसपास। ठीक है। यहाँ पे इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस आ रहा है, और इसके जो नीचे के जो लेवल निकल के आ रहे हैं वो आ रहे हैं ये, क्योंकि इसी लेवल पे बड़े से रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ था, बड़े से ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ था, तो ये 2 लेवल निकल के आ रहे हैं। ठीक है। और यहाँ से ये अच्छा तरह से बाउंस किया था। तो अगर ये इसी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में फंसा रहता है, ये सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस, तो साइडवेज है। अगर इसको ऊपर कंटिन्यू करना है तो यहाँ से हम लोग इस लेवल से फिबोनाची को अगर ड्रॉ करें, ठीक है, फिबोनाची को अगर हम लोग यहाँ से ड्रॉ करें, तो हम लोगों को ये लेवल निकल के आ रहा है एक और 48,300 का। 48,300 का जो लेवल निकल के आ रहा है, इसके आसपास हम लोग बाई के लिए जा सकते हैं थोड़े फॉल होने के बाद। ठीक है। और सेकेंड चीज कि अगर ये गैप डाउन ओपनिंग देता है, और गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद ही 48,000 के आसपास इसको अगर ब्रेक कर देगा तभी हम लोग शॉर्ट के लिए जाएंगे। अदरवाइज इस लेवल पे अगर आता है तो हम लोग बाय के लिए जाएंगे, और इस लेवल पे आता है तो हम लोग शॉर्ट के लिए जाएंगे। तो दो शॉर्ट के लेवल है, एक, दो, और तीसरा ये बाय का लेवल है। इस लेवल पे जब प्राइस आएगा तब हम लोग डिसाइड करेंगे क्या करना है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं स्टॉक। 2 स्टॉक हम लोग देखेंगे बाय के लिए, और 2 स्टॉक देखेंगे हम लोग शॉर्ट के लिए। तो पहला स्टॉक हम लोग देख लेते हैं हैवेल्स इंडिया में। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में लास्ट में देखो पूरा सा अच्छा खासा डाउन जा रहा था साइडवेज होते हुए, और इसने बड़ा सा एक ग्रीन कैंडल दे दिया। ठीक है। तो यहाँ पर ट्रेंड लाइन का ब्रेक आ गया है, और अब हम लोग ऊपर जाने के लिए रेडी है हैवेल्स इंडिया में। और हम लोग टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं अराउंड 1590 to 1600, अगर ये अच्छी तरीके से गया। बाकायदा इसकी ओपनिंग इस ट्रेंड लाइन के ऊपर होनी चाहिए, तभी हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 1600 तक ये जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक हम लोग देखते हैं एच डी एफ सी लाइफ बाय के लिए। एच डी एफ सी लाइफ बहुत दिनों से अच्छा खासा गिर रहा था, उसके बाद ये रिवर्सल आया। अब रिवर्सल आने के बाद
हम लोग इसमें बाय के लिए जाएंगे, क्योंकि इसमें ये लेवल निकल के आ रहा है। और अगर इसने ये लेवल को ब्रेक कर दिया, इस लेवल को ब्रेक कर दिया 594 के लेवल को, जो यहाँ पे रेजिस्टेंस बन रहा था, तब हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस इजीली 600 के आसपास, 604 और 606, ये 3 टारगेट निकल के आ रहे हैं इसके, यहाँ पे जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे शॉर्ट के लिए फेडरल बैंक में। तो ये निकल के आ रहा है यहाँ पे भाई रेजिस्टेंस। ठीक है, और डबल टॉप का फॉर्मेशन हो रहा है, इसके पीछे भी यहाँ पर एक रेजिस्टेंस निकल के आया था ये। और ऑलरेडी प्राइस यहाँ से बहुत तेजी से फॉल हो चुका है, इसको ब्रेक करके ऊपर जा चुका है। हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइस इसको नीचे की तरफ ब्रेक कर देगा। क्यों मैं फेडरल बैंक को शॉर्ट कर रहा हूँ? क्योंकि कोटक महिंद्रा बैंक भी अगर हम लोग देखें, तो कोटक महिंद्रा बैंक ऑलरेडी 10% गया है, और ज़्यादातर बैंकिंग स्टॉक नीचे ही गिर रहे हैं बहुत बड़े बड़े। तो इसलिए फेडरल बैंक अभी अच्छा खासा शॉर्ट के सिनेरियो बन रहे हैं, रेजिस्टेंस के आसपास है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कोलगेट। तो इसमें भी शॉर्ट का निकल के आ रहा है, क्योंकि अच्छा खासा ये बहुत दिनों से ऊपर की तरफ ड्रैग करते हुए ऊपर जा रहा था। ठीक है, अब यहाँ से ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन आया और बड़ा सा कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। अब हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2740, 2760 के आसपास ये इजीली जा सकता है। तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।